अगर अभी भी तुम अपने रील्स को 2024 या फिर 2025 के अकॉर्डिंग अगर रील्स अपलोड कर रहे हो तो आपके रील्स पे 30 व्यूज, 40 व्यूज या फिर 100 व्यूज या फिर 1000 व्यूज से ज्यादा आपके रील्स पे व्यूज नहीं आएंगे। और अभी की डेट में इस प्रॉब्लम का फेस काफी सारे यूजर्स कर रहे हैं, जो कि अपने रील्स को अपलोड करने के बाद उनके रील्स पे 100, 200, 400, 500 या फिर 1000 व्यूज आने के बाद उनकी रील्स फ्लॉप हो जाती है, उनकी रील्स पर व्यूज नहीं आते हैं। और इस प्रॉब्लम का फेस अभी की डेट में 99% यूजर्स कर रहे हैं। तो देखो अभी के डेट में यानी कि 2026 में अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं और बहुत सारे फीचर्स भी आ चुके हैं, जो कि बहुत सारे यूजर्स इसके बारे में नहीं पता है, वो लोग सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो डोंट वरी गाइस, क्योंकि आपने प्रो टेक्निकल वाईटी की वीडियो पे क्लिक किया तो इस वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी मैं देने वाला हूँ कि आपको अपने रील्स को अपलोड कैसे करना है। इसके बाद दोस्तों आपको रील्स को अपलोड करते टाइम आपको इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को ये कैसे समझाना है कि भाई मैं कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ या फिर मैं कौन से कैटेगरी का मेरे रील्स है। इसके बाद दोस्तों आपके पेज में कौन कौन सी सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि सेटिंग्स के भी बारे में काफी यूजर्स को नहीं पता होता है, जो छोटे क्रिएटर होते हैं उनको नहीं पता होता है या फिर उनको नॉलेज नहीं होता है कि अपने पेज में या फिर अपने प्रोफाइल में कैसे सेटिंग्स करें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार का स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। लाइक दिस आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बट मेरे चारों ऑप्शन में यहाँ पे ग्रीन का टिक लगा हुआ है। लेकिन अगर आपके पेज में या फिर प्रोफाइल में अगर येलो का टिक लगा होगा तो आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्ट्राइक या फिर आपका रिमूव कंटेंट या फिर आपका जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर है वो आप कैसे इसको रिमूव कर सकते हो या फिर कैसे हटा सकते हो। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइज आपको सिंपली अपने इंस्टाग्राम पेज पे इस तरीके से आ जाना होगा। एंड गाइज यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट सेटिंग आता है वो आता है आपका यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड, जिसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको 30 डेज का यहाँ पर आपको पूरा डाटा देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आपका रीच जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 6.4K व्यूज इन लास्ट डे, ठीक है, यानी कि जो भी मेरा रीच है यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कर लेना होगा ताकि आपका जो भी डेटा हो यहाँ पर आपका शो करे, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लास्ट मंथ में और अगले मंथ में आपका जो भी डाटा है यहाँ से आप सब सारा चीज क्लियर कर सकते हो। ओके, आप देखो अपने रील्स को अपलोड करने से पहले हमें अपने पेज में कुछ सेटिंग्स करने होते हैं जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और ये मेरा न्यू अकाउंट है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको न्यू अकाउंट पे सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। ओके, तो सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। एंड गाइस सबसे जो फर्स्ट सेटिंग आता है मैं आपको नीचे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट सेटिंग है वो है यहाँ पर आपका अकाउंट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर काफी 99% यूजर्स का ये मिस्टेक होता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये देख सकते हो कि योर एक्टिविटी फॉलोअर एंड और गाइडलाइंस, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका स्ट्राइक सारा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट में आज के डेट में ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे यहाँ पर चारों ऑप्शन पे यहाँ पर ग्रीन का टिक लगा हुआ है, यानी कि मेरा अकाउंट अभी सही है, मेरे अकाउंट में किसी भी प्रकार का गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं आया हुआ है, ठीक है, यानी कि पॉलिसी, यानी कि मैंने इंस्टाग्राम की किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन मैं नहीं किया हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट यहाँ पर सही है। बट दोस्तों आपका फर्स्ट में भी येलो का टिक नहीं होना चाहिए, सेकेंड में भी नहीं होना चाहिए, थर्ड में भी नहीं और फोर्थ में भी नहीं, ठीक है। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो यहाँ पर आपको दो देखने को मिल जाता है। एक तो आता है रीच और सेकेंड नंबर का आता है यहाँ पर आपका फीचर्स, ठीक है। यानी कि देखो अगर इसमें रहेगा तो काम चलेगा, अगर इसमें रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों में नहीं होना चाहिए, यानी कि सेकेंड नंबर के और थर्ड नंबर के ऑप्शन में आपका स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके अकाउंट पे अच्छा खासा नहीं रीच आएगा और कोई भी अपडेट आएगा तो वो अपडेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो इसी अकाउंट पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपका जो सेटिंग आता है वो आता है सिंपली यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ना डाटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, इस पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि बहुत सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट आता है वो आता है आपका डाटा सेवर। अगर आपके इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते करते आपका बहुत ज्यादा अगर नेट यहाँ पे या फिर डाटा यूज हो जाता है तो इसको सिंपली आपको ऑन कर देना होगा, आपका डाटा बहुत कम यूज होने लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक यूजर्स का और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि भाई जैसे मैं अपने रील्स को अपलोड करता हूँ तो मेरे रील्स का क्वालिटी ऑटोमेटिक से डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को आपको ऑन करके रखना है, ताकि अगर आप अपने रील्स को अगर 1080 FPS पे अगर अपलोड करते हो तो सेम इसी क्वालिटी में आपका रील्स इंस्टा पे अपलोड हो जाए। ये सेटिंग्स आपको कर लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई चीज छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिंपली आ जाना होगा मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाईज में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ
जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। एंड गाइस ये देखो ये ऑप्शन काफी लोगों का ऑफ रहता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसको इस तरीके से, मेरा जैसे यहाँ पे ये ऑफ हो गया, ठीक है, तो इसको आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना होगा, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद गाइस ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आपका सेटिंग ओके हो चुका है। आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी कर लेना होगा, लाइक इस टाइप से। अब हम सीखेंगे दोस्तों कि रील्स अपलोड करने का सही तरीका और सही प्रोसेस क्या होता है। तो गाइज अभी मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे मैं इसी वाले रील्स को अपलोड करने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। ये इसमें कोई भी डांस वगैरह नहीं है, ये सिंपली यहाँ पर स्लो मोशन और फास्ट मोशन में करके मेरा रील्स है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम अगर आपका अभी ये भी कैटेगरी या फिर कोई भी कैटेगरी है तो आपको अपने रील्स को कैसे अपलोड करना है, ठीक है। सारे कैटेगरी का रील्स अपलोड करने का तरीका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सेम तरीके से आपको अपलोड करना है। तो सिंपली हम लोग अपने इंस्टाग्राम पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पेज पे आते हैं। एंड दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी आप अपने इंस्टाग्राम से डायरेक्ट ऑडियो ले सकते हो, या फिर आप अपने रील्स को एडिट करते टाइम भी ऑडियो का यूज कर सकते हो। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको फर्स्ट में मिल जाएगा रील्स, आपको रील्स पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइज मैं अपने रील्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ, जिसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आप अपने रील्स में ऑडियो लगा सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो, कैप्शन का यूज कर सकते हो, या फिर स्टिकर का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आप अपने रील्स में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अगर आप अपने रील्स को अगर डायरेक्ट इंस्टाग्राम से एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप अपने रील्स को एडिट वगैरह कर सकते हो। जैसे मैं एडिट वीडियो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं किया, देखो आप अपने रील्स में डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो, इफेक्ट यूज कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, यहाँ से सेव भी कर सकते हो। सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद हम लोग इसको सिंपली नेक्स्ट करेंगे। अब देखो अपलोड करने का सही तरीका, सही प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख लेना होगा इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको डाल देना होगा स्लो मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ स्लो मोशन, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद दोस्तों आपको करना है क्या है कि यहाँ पर आप चाहो तो 1 से 2 और भी आप चाहो तो यहाँ पर कैप्शन लिख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है, कुछ भी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 1 से 2 कुछ यहाँ पर हम लोग इमोजी का यूज करेंगे, लाइक इस टाइप से। एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अब लिखना होगा हैशटैग, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हैशटैग, ठीक है। तभी इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपकी रील्स को सही लोगों तक, सही ऑडियंस तक आपको रील्स को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे स्लो मोशन, ठीक है, इस टाइप से। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अपनी रील्स में 5 हैशटैग का यूज किया हूँ। जो फर्स्ट में आप देखोगे वो है स्लो मोशन। इसके बाद आपको स्लो मोशन रील्स देखने के लिए मिलेगा, फ्लाइप मिलेगा, एक्सप्लोर और स्लो मोशन वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 हैशटैग का यूज किया हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है कि आपको लिंक ए रील्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपने पेज पे ऑलरेडी कोई रील्स अपलोड किए हो तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने किसी भी अपलोड रील्स का यहाँ पर आप उसका लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं इसका अगर लिंक ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लाइक इस टाइप से। और सिंपली आप उसका लिंक डालना है, ठीक है। आपको उस रील्स का लिंक डालना है। आपको यहाँ पर कुछ भी रील्स का लिंक वगैरह पेस्ट कर देना होगा इस टाइप से, और आपको राइट पे क्लिक कर देना होगा। वो रील्स का लिंक यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है टैग पीपल ऑप्शन, ठीक है। यानी कि आपको अपने से रिलेटेड क्रिएटर को आपको टैग करना होगा। लाइक यहाँ पे मैं स्लो मोशन रील्स अपलोड कर रहा हूँ, और जो लोग और अदर्स जो क्रिएटर हैं, ठीक है, बड़े क्रिएटर या फिर छोटे क्रिएटर जो मेरे तरीके का रील्स अपलोड करते होंगे स्लो मोशन का, तो उनको आपको यहाँ पर टैग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक नए क्रिएटर हो, अगर आपके रील्स पे व्यूज नहीं आते हैं तो आप सिंपली इसको टैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी को भी टैग कर सकता हूँ। एग्जाम्पल पे चलो मैं आर्यन केल्विन को टैग कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा किसी भी सेम ऐसे क्रिएटर्स को आपको टैग करना हो जो आपसे रिलेटेड रील्स क्रिएट करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है इनवाइट कोलेब्रेशन का ऑप्शन, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड, यानी कि मान लो कि अगर आर्यन केल्विन अगर मेरे जैसे रील्स बनाते हैं तो मैं क्या करूंगा कि सिंपली यहाँ पर उनको ये भी मैं कर सकता हूँ कोलेब्रेशन के लिए, ठीक है, इन्वाइट कर सकता हूँ। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी आप अपने क्रिएटर्स को आप यहाँ पर आपको टैग या फिर इन्वाइट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ऑप्शन और यहाँ पर, ठीक है, आपको रीनेम ऑडियो का। आप इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ओरिजिनल ऑडियो, या फिर आप अपने आईडी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अजीत।
आप इस पर भी कुछ लिख के इसको टिक कर सकते हो, अपने ऑडियो का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप ओरिजिनल ऑडियो भी कर सकते हो। अब गाइज अगर आपका रील्स जो भी आप अपने रील्स को अभी अपलोड कर रहे हो, अगर आप अपने रील्स को अगर AI से बनवा के या फिर AI का यूज करके अपने रील्स को क्रिएट करते हो तो आपको ऑन करके रखना है। अगर आप ओरिजिनल यानी कि मेरे जैसा अगर ओरिजिनल अगर आप अपने वीडियो को बनाते हो तो आपको इसको ऑफ करके रखना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑडियंस का ऑप्शन। अगर आप एक नए क्रिएटर हो या अगर आपके रील्स में व्यूज नहीं आते तो इस वीडियो को आप यहाँ पे देखो, यहीं पे मेन इंपोर्टेंट में आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि गाइज आपको एवरीवन पे आपको क्लिक करके अपने रील्स को हमेशा अपलोड करना है, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप थ्रेड या फिर फेसबुक या फिर अगर आप सोचते हो कि डायरेक्टली ऑटोमेटिक से यहाँ चल जाए मेरा स्टोरी, तो आपको इन तीनों ऑप्शन को अगर आप ऑन कर दोगे तो आपका ये रील्स थ्रेड पे और फेसबुक पे स्टोरी पे ऑटोमेटिक से लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है यहाँ पर मोर ऑप्शन का ऑप्शन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको मिल जाता है फर्स्ट में ये ऑप्शन, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप टैग वगैरह करना चाहते हो या फिर स्टार्टिंग नाम देना चाहते हो तो यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको इग्नोर कर देना है। और दोस्तों आपको ये ऑप्शन भी इग्नोर करना है, अगर ये ऑप्शन भी है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आप यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को टैग कर सकते हो, उसका प्राइस दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, यानी कि शूज या फिर कपड़ा या फिर बैगी जींस जो भी होता है आप उसका यहाँ पर एक नाम दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है, शेड्यूल दिस रील्स। अगर आप चाहते हो कि आपका रील्स शाम के 6 बजे ऑटोमेटिक से अपलोड हो जाए तो आपको करना क्या है कि इस ऑप्शन को आपको ऑन करना है और यहाँ पे देखो आपको डेट और आपको टाइम डाल देना है। इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखो इस टाइम पे ऑटोमेटिक से मेरा रील्स इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी काम में बिजी हो, आप शाम के 6 बजे अगर आप खाली नहीं हो, अगर किसी काम में बिजी रहोगे तो आप अपने रील्स को शेड्यूल में डाल सकते हो। इसके बाद आप अपने फोन को कहीं भी रख दो, ऑटोमेटिक से आपका रील्स सेम टाइम पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है, अपलोड ए हाईएस्ट क्वालिटी। आपको क्या करना है कि ये ऑप्शन आपको 2 जगह देखने को मिल जाता है, आपको दोनों जगह से इस ऑप्शन को ऑन करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ओरिजिनल ऑडियो में अपना रील्स बनाते हो तो इसको आपको ऑन करके रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ओरिजिनल पे नहीं भी बनाते हो तो आप इसको ऑफ करके रखना, ठीक है, क्योंकि ये फिर काम ही नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइड लाइक दिस काउंट, ठीक है। यानी अगर आपकी रील्स पे अगर बहुत ज्यादा लाइक वगैरह नहीं आते हैं, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो इसको आपको ऑन कर देना है। और सेकंड नंबर पे आपको मिलता है हाइड शेयर काउंट ऑन दिस रील्स, ठीक है। अगर आपके रील्स पर अगर शेयर काउंट ज्यादा नहीं आते तो आप इसको ऑन कर देना। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स, ठीक है। यानी कि आपका रील्स कोई भी डाउनलोड कर सकता है। क्या आप इसके लिए अलाउ करते हो? तो ये राइट, मैं अलाउ हूँ, मैं अलाउ कर दिया हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे रील्स को कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन और देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एडिट कवर का ऑप्शन, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आप अपने रील्स में एक थंबनेल के जैसा कोई भी यहाँ पर कवर ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे इस टाइप से, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं कोई भी आप कवर ऐड कर सकते हो लाइक अपने हिसाब से। तो मान लो कि ये वाला ही काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है, ये कवर आपका ऑटोमेटिक से ऐड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है गाइस, आपको यहाँ पर सिंपली आपको शेड्यूल दिस रील्स पे क्लिक कर देना है। आप चाहो तो अपने शेड्यूल को हटा भी सकते हो, बट यहाँ पे मैं शेड्यूल में अपनी रील्स को भी अपलोड करूंगा, ठीक है। ये 6:15 पर ऑटोमेटिक से पब्लिक हो जाएगी। बस यही प्रोसेस है। इसके बाद आपकी रील्स क्या होगी, ऑटोमेटिक से इंस्टा पे अपलोड हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यही करना है।